कबीर को जैसी खुशखबरी मिलती है कि कबीर जो बाप बनने वाला है, तो उसके बाद कबीर फौरन पहुंच जाता है अपने मामू के पास और जाकर उनको ये बात कह देता है और उनके साथ इस मामले पे मशवरा भी करता है कि मैं जो वो महविश को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो आगे से जो मामू जान होता है ना, ये कबीर को समझाने की कोशिश करता और कहते हैं कि अगर ये सब कुछ तुम पहले करते तो और बात थी, अब अगर तुम जाओगे और जाकर उसके सामने तुम ये रिक्वेस्ट करोगे तो वो ये समझना शुरू कर देगी कि बच्चे की वजह से आया है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब परस्त इंसान है। तो क्या महविश तो होगी ये कबीर के साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी, इसे वहीं पर इसे ये बातें सुनाएगी, इसे ये ताने देगी और इनकार कर देगी। अगर इनकार करती है तो उसके बाद कबीर के पास ऑप्शन क्या बचेगा। देखिए कि महविश जो है ना, उसे अपनी जगह पर किसी हद तक ठीक है। महविश ये समझती है, जब महविश ने ये बात अपने घर वालों के साथ शेयर भी कर दिया है कि जैसी कबीर को इस बात का पता चलेगा तो कबीर जो होगा इससे बेसब वो ये गोल करेगा और भागकर मेरे पास आ जाएगा और आकर माफ़ी मांगना शुरू कर देगा और बार बार बोलेगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें और मैं आपको अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर इसके साथ कभी भी नहीं जाऊँगी, इसे इनकार कर दूँगी क्योंकि ये बच्चे की वजह से आ रहा है। और कबीर की सोच ऐसी है, कबीर ने महविश के साथ इतनी ज़्यादतियाँ की हैं, जैसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी हैं, या बार बार इसे जो वो ताने दिए, ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि महविश का जो दिल है ये अंदर से पक चुका है कि यार ये कैसा इंसान है, मैं इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, और ये है कि ये किसी और की बातें मानकर जो वो मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाते। अब जिस वक़्त कबीर की अलमीर के साथ कॉल पे बात होती है तो वहाँ पर जो अलमीर होता है सब कुछ कबीर को बता देता है कि भाई मिशाल की जो बात है ना ये वानिया भाभी के साथ होती है। मिशाल की बात कभी भी महविश के साथ नहीं हुई, अगर हुई भी है ना तो महविश इससे बार बार ये कहती थी कि आप ये घर छोड़कर बच जाएं, आप पछताएंगे, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। जब ये बातें कबीर सुनता है तो कबीर के सामने तब जाकर असलियत खुलकर आती है कि यार मेरा जो घर है इसे फिर से बर्बाद करने वाली वानिया भाभी है, कोई और नहीं है। अब जाकर इसे शर्मिंदगी भी होती है कि यार अगर मैं उसके पास जाऊंगा और अगर मैं गलत साबित हो गया तो महविश मुझे क्या बोलेगी, ईशा मेरे पर क्या क्या बातें करेगी। तो इसी वजह से पहले ये जाता है, जाकर अपने मामू के पास या फूफू के पास, इनके पास जाकर मशवरा करता है इस मामले पे कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं जो वो महविश को लेकर आ जाऊँ। तो आगे से मामू जान जो होता है इससे बात करना शुरू कर देता है कबीर के साथ, इससे कहते हैं कि अगर तुम ये सब कुछ पहले करते तो और बात थी, अब अगर तुम जाओगे तो वो ये सोचेगी कि भाई ये बच्चे की वजह से आए। तो ये बातें जब कबीर सुनता है तो ये जवाब देते तो कहते हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो ये सोचेगी लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अपनी तरफ से मैं जोर लगाऊंगा कि मैं उसे मना पाऊं और अपने घर में लेकर आ जाऊं। तो मामू इसे जवाब देगा और कहेगा कि आपकी अपनी मर्जी है, ये आप ट्राई करके देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर वो आपके साथ आने के लिए तैयार भी हो जाएगी तो उसका जो दिल होगा उससे अंदर से मुतमिन नहीं होगा, वो आपके साथ खुशी के साथ नहीं रहेगी, इसके चेहरे के ऊपर उदासी होगी और वो आपको एक गलत निगाह से, आपको एक बुरी निगाह से देखेगी। जहां पर जो मामू बातें कह रहे कबीर के सामने से ठीक बातें कर रहे, अगर कबीर ये सब कुछ करना चाहता था या महविश को अपने घर में लेकर आना चाहता था तो कबीर का हक बनता था कि कबीर पहले जाता, ये सब कुछ होने से पहले जाता, जाकर महविश की मिन्नतें तले करता। अगर महविश इसके साथ ना भी आती तो आज अगर कबीर जाता तो आज महविश इसके साथ आने के लिए 100% तैयार हो जाती। ये सारी की सारी गलती कबीर की है। अब देखते हैं कि कबीर अगर जाता है महविश के पास तो आगे से जो महविश का रिस्पॉन्स है ये क्या आता है। जो अलमीर है, अलमीर के तो हालात इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं कि अलमीर को अपनी जो बेगम है ये घास तक नहीं डालती। वही बेगम जो हर वक्त अलमीर की तारीफ़ें करती रहती थी, अलमीर को ऐसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाती रहती थी कि भाई आप खुशकिस्मत इंसान हैं कि आप जो वो भाई से अलहदा हुए हैं, अब जाकर देखें अपनी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, सब कुछ आपके पास आ चुका है। तो अब अलमीर के पास कुछ भी नहीं रहा तो ये बेगम इससे घर में खाना भी बनाकर नहीं देती। जब अलमीर ऑफिस से आता है तो घर के अंदर जो वो इसकी बेगम मिशाल तो मौजूद नहीं होती, तो ये हर चीज़ को देखता है, भूख इसे लगी हुई होती है, सुबह से इसने नाश्ता भी नहीं किया होता, खाने का टाइम होता है। तो जब बेगम आती है तो ये बेगम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता तो कहता है कि भाई कम से कम घर के अंदर नाश्ता वगैरह खाना वगैरह बनाकर तो जाती, कब से जो भूख से मर रहा हूँ। तो आगे से जो बेगम होती है इससे बड़ा प्यारा जवाब देती है और इससे कहती है कि भाई आप
दूध पीते बच्चे नहीं है कि मैं आपके लिए फीडर बनाकर जाती। अगर घर के अंदर कुछ नहीं था तो खुद बना लेते, जब ऐसे मंगवा लेते। तो ये जो बातें होती हैं अलमीर के लिए, अगर अलमीर यहाँ पर सोचने वाला होता तो ये इसके लिए इतनी इंसल्ट ज़्यादा बातें हैं कि ये पानी में जाकर डूब मर जाता। ये मिसाल को कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप बाहर जाती भी हैं तो कम से कम खाना बनाकर तो जाएं, ताकि मैं घर में आऊँ, आप मौजूद भी नहीं हैं तो मैं चुपचाप खामोशी के साथ खाना तो खा लूँ। ये तरीकाकार गलत है। ऐसी औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अलमीर का यहाँ पर हक बनता है किसी एक मिनट भी ना लगाए और ये तलाक दे दे मिसाल को और हमेशा के लिए इस घर से निकाल दे। जब एक औरत आपके पास पैसा था तो वो आपके साथ डट कर खड़ी रही और बड़ी बड़ी बातें करती थी कि भाई आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है, और अब जाकर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आया है तो ये जो औरत है ये आपको ताने देती है, आपके लिए खाना भी बनाकर नहीं जाती। तो आपको इस मामले पे सोचना चाहिए और इस तरह की औरतों को किक मार देनी चाहिए ताकि दोबारा ये ऐसा की हरकत ना करे, चाहे इसकी सोच ऐसी चेंज ना हो। जो शैब होता है ना, फरियत जो भी घर की फैलें होती हैं, चाहे बिजनेस के मामले पे जो कबीर ने दी थी, तो फरियत सारी की सारी वो फाइल्स अपने साथ लेकर चली जाती है। तो जब जो है वो शैब आता है घर के अंदर जाकर सब कुछ देखना शुरू कर देता है, फाइलों को जो वो ढूंढता है तो वो फाइल ऐसे नहीं मिलती। ये बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार ये सारी की सारी फाइल कहाँ गई। तो फिर इसके दिमाग के अंदर फरिया आती है कि भाई फरिया ये सब कुछ लेकर गई होगी तो अब मुझे क्या करना होगा, कुछ ना कुछ मुझे हल निकालना होगा। तो ये हो सकता है कि ये वानी के साथ कॉल पे बात करे, वानी को बोले कि भाई जो फाइल पड़ी हुई है फरिया मेरे पास लेकर आई थी, वो फरिया अपने साथ लेकर आ गई, तो आप किसी भी तरीके से वो फाइल मुझे जो वो लौटा दे ताकि जो मैं अपना काम कर सकूँ, फरिया को मैं ब्लैकमेल कर सकूँ। तो ये बातें जब वानिया सुनेगी तो वानिया पहले तो इनकार कर देगी, लेकिन वानिया शुएब की ब्लैकमेलिंग में आई हुई है, वानिया फंसी हुई है, पैसे भी इसने दिए हुए हैं और कॉल पे बात भी करती है, तुझे इनकार करेगी। तो शुएब जो अगर वानिया को बोलेगा कि ठीक है भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप पैसे नहीं देना चाहती, जैसे आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो ना माने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जो आपके राज है ये सारे के सारे खोल कर जब वो रख दूंगा, सबको बता दूंगा कि आपने सब कुछ किया, इस घर को बर्बाद आपने किया। तो फिर फानिया जो होगी ना, ये डर की वजह से शुएब की हर गलत बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी, और जब से शुएब की गलत बात मानेगी, गलत कदम से गलत हरकतें करेगी, तो फिर इसका जो इंजाम होगा इससे बहुत ही बुरा होगा। ये खुद अपने आप को दलदल में फंसाती जा रही। अभी भी इसके पास टाइम है, इससे माफ़ी मांगे, सबके सामने रिक्वेस्ट करे ताकि सारे के सारे घर वाले से माफ़ कर दे, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब क्या करेगा जो हमारा कबीर है, कबीर जाएगा महविश के पास जाकर बात करेगा, महविश को बोलेगा कि जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। तो आगे से जो महविश होगी इससे इनकार कर देगी, इससे बोलेगी भाई मैंने जितना आपको माफ़ करना था, जो कुछ भी करना था, कई दफ़ा माफ़ किया कर ली, अब मैं मज़ीद आपको माफ़ नहीं कर सकती, बेहतर चाहिए होगा कि आप यहाँ से जो वो वापस चले जाएं। लेकिन जो वालिदैन होते हैं महविश वाले, हो सकता है किसी महविश को मजबूर करने की कोशिश करें, महविश के सामने बात करें कि भाई आपके सामने वो आकर माफ़ी मांग रहा है, तो बेहतर चाहिए होगा कि आप इसके साथ चली जाएं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब वो महविश होगी से कबीर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी। अगर इनकार करती है तो आगे से फिर कबीर का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें।